हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज है मेरा 7वां दिन दुबई में और ये है मेरा एरिया जहाँ पर मैं रहता हूँ, जिसका नाम है जाफलिया। और सबसे पहले मैं आया लॉन्ड्री की शॉप पर और मेरे साथ था भाई मेरा दोस्त राज। काफ़ी दिनों के बाद मेरी मुलाकात हुई तो हम आए सबसे पहले पाक स्पेशल पे नाश्ता करने के लिए। वही रूटीन वाला नाश्ता जो मैं डेली करता हूँ काफ़ी सालों से। इसके अलावा तो मुझे हम वैसे भी मैं कराची का हूँ तो हमें तो सुबह ही सुबह कोई हैवी चीज़ें चाहिए नहीं। खैर उसके बाद मैं आया ग्रोसरी पे राज के साथ, क्योंकि मुझे कुछ ग्रोसरी लेनी थी तो उसने मुझे हेल्प आउट की। तो भाई उसके बाद मैं आया गाड़ी की तरफ और गाड़ी की जब मैंने हालत देखी बाहर से, इतनी गाड़ी मुझे गर्म लग रही थी। मैंने कहा आज बला की गर्मी है। तो खैर मैंने जैसे ही गाड़ी में मैं बैठा हूँ, आप यकीन करें मुझे भी फील हुआ कि आज बहुत गर्मी है। तो मैंने गाड़ी का इंजन जैसे स्टार्ट किया है तो मैंने डैशबोर्ड पे देखा 46 टेम्परेचर था गर्मी का। तो आप सोचो जो लोग बाहर काम करते होंगे लैंडस्केपिंग में या कंस्ट्रक्शन में, उनकी इस वक्त क्या हालत होगी इस गर्मी में। तो खैर ये तो एक अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो खैर मैंने लिया शेख जायद रोड अपने लोकेशन के लिए। तो सबसे पहले खैर मुझे जाना था गाड़ी को वॉश करने के लिए। तो उसके लिए फिर मैंने वही शेख जायद रोड लिया और मुझे पता था कि जो लास्ट मुझे एग्ज़िट है मुझे पाम के लिए लेना है, वहीं पर एक गैस स्टेशन है मुझे याद था। तो वहाँ पर मैं आया, वहाँ पर आके मैंने गाड़ी को वॉश के लिए दिया। तो जैसे ही जेंटलमैन आया उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपको एक बार पानी और एक बार फोम लगाने वाला ऑटो वॉश करवाना है या दो दो बार। तो मैंने कहा भाई दो बार ही कर ले, एक से क्या होगा। लेकिन उसने कहा प्राइस उसकी डिफरेंट होगी। मैंने कितना डिफरेंस, उन्होंने कहा भाई 5 दरम का डिफरेंट। मैंने कहा वही मार दो भाई, 38 दरम का उन्होंने मुझे चार्ज किया। फिर मैं बैठ गया गाड़ी में ही बस ऑटो वॉश के लिए। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता से मैंने गाड़ी को फॉरवर्ड किया, क्योंकि गाड़ी ज़ाहिर सी बात है आप जब स्टार्टअप से ऑटो वॉश में जाते हैं तो फिर पानी पहले उसको थ्रो करते हैं, उसके बाद फिर जो है बाकी मटेरियल फोम वगैरह उसको फिर दोबारा उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो खैर तो जेंटलमैन ने दो बार ही फोम यूज़ किया और 2 बार ही पानी यूज़ किया। उसके बाद गाड़ी हो गई माशाल्लाह बहुत क्लीन, क्योंकि ब्लैक कलर होती है, आपको ख़ास तौर पे हर वक्त क्लीन ही रखना पड़ता है वरना डस्ट उसके ऊपर नज़र आ जाती है। उसके बाद मैं गया वैक्यूम की तरफ, जहाँ पर आपको 10 मिनट 15 मिनट में ही आपको गाड़ी को पूरा ड्राई कर देते हैं, पूरी क्लीन कर देते हैं, साफ़ सुथरी कर देते हैं। लेकिन मैं कभी भी टायरों पे ना पॉलिश नहीं करवाता हूँ, ये मैंने कभी भी नहीं करवाई कि मैं टायरों पे पॉलिश कराऊँ। उसके बाद मैं आया फ्यूलिंग के लिए। फ्यूल करने के बाद फिर मैं निकला अपने गेस्ट को पिकअप करने के लिए पाम के एरिया में, क्योंकि मुझे टाइम मेरे पास था तो इस वजह से मैं कार वॉश के लिए भी आ गया था। तो खैर मैंने गेस्ट को पिकअप किया। सबसे पहले हम आए पाम के एरिया में जहाँ पर फर्स्ट मीटिंग थी। तो वहाँ पर मुझे एक पठान भाई मिला, 46 गर्मी में बाहर लैंडस्केपिंग का काम कर रहा था और मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन मैंने खैर उसको ठंडा पानी दिया, मैंने कहा इसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो खैर उसके बाद मुझे गेस्ट ने एक इंस्ट्रक्शन दी कि भाई आप जाओ DIFC, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम दिया और कहा मेरा कल का लंच का रिजर्वेशन करवा कर आओ। तो DIFC का तो मुझे चप्पा चप्पा मालूम है, क्योंकि मैंने 2 साल से ज़्यादा मैंने इस DIFC में काम किया है। तो मैं डायरेक्ट उसी पार्किंग में आया, उसी जगह मैंने गाड़ी पार्क की जिस पार्किंग में जिस बिल्डिंग में वो रेस्टोरेंट था। तो खैर मैं ऊपर आया, रिजर्वेशन अपनी जो गेस्ट की जो उसने दी थी नाम वो मैंने दिए और दूसरे दिन के लिए मैंने लंच बुक किया। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम है तो जब तक आप लोगों को भी DIFC का विज़िट भी करवा देता हूँ और DIFC एक्सप्लोर भी करते हैं। तो अगर आप DIFC में आए हैं तो आपको पता होगा, जो दुबई में रहते हैं जो विज़िट पर आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है DIFC को ज़रूर देखते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है DIFC एरिया तो एक मरतबा ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। खैर उसके बाद मैं गया सूसू सेंटर, वहाँ से फ़्रेश होने के बाद मुझे लगी थी भूख। तो मैं आया, यहीं पे एक ही देसी खाना मिलता है, उसका नाम है श्वेतराम। तो उसी दौरान मुझे मेरा दोस्त पुराना मिल गया, उसकी भी जॉब हो गई है DIFC में। तो बहुत खुशी, फिर हम दोनों साथ आए श्वेतराम में। मेरे दोस्त ने तो सिर्फ स्नैक्स लिए और जूस लिया, लेकिन मुझे तो खाना था। खाना तो वहीं यही यहाँ से मैं बस ये दाल चावल जूस और दही लेता हूँ, और दही तो मैं डेली खाता हूँ। ये मेरे समझो कि डेली रूटीन में आता है, जैसे डबल हाफ फ्राई है। तो अगर खाना खाने के बाद मैंने कहा कि आपको और भी एक्सप्लोर करूँ। यहाँ पर आपको आर्ट की चीज़ें, गोल्ड की चीज़ें, आप कोई भी आप समझो कि हर कंपनी का ऑफिस यहाँ पर होता है, बुटीक भी हैं यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप यहाँ पर नहीं आए, विज़िट पर हैं, तो एक बार इस एरिया में आप ज़रूर आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खैर उसके बाद मेरा काफ़ी टाइम फिर गेस्ट के साथ गुजरा। तो रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे मुझे गेस्ट ने कहा कि आप जा सकते हो घर, फिर सुबह आना।
संडे था, मैंने कहा शायद छुट्टी मिलेगी, लेकिन खैर छुट्टी तो मुझे मिली नहीं। तो आज फिर मैं निकला वही शेख ज़ायद रोड की तरफ, जो स्काई लाइन है जो आप पूरा देखते हो, इसी स्काई लाइन को ही तो पूरी दुनिया को ये लोग दिखाते हैं ताकि विज़िटर आएँ। लेकिन मैं रहता हूँ जी जाफलिया में, यहाँ पर छोटे छोटे विला मिलते हैं, और सैटरडे नाइट थी, मैं ये दुआ करता या अल्लाह मुझे पार्किंग दिला दे, क्योंकि पार्किंग नहीं मिलती। तो खैर खैरियत से मुझे एक जगह पार्किंग मिल गई, मैंने फ़ौरन से गाड़ी पार्क की और फिर मैं निकला अपने घर के लिए और डिनर करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं कल की रूटीन के लिए, और देखने का बहुत शुक्रिया।